जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए लगभग सभी प्रश्नों को टॉपिक अनुसार डिस्कस कर लिया है, जिसकी अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। आप सभी वहां पर आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों को टॉपिक अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में हम जनरल साइंस के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। आज हम जनरल साइंस का तीसरा पार्ट, जिसमें लगभग हम 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के पूछे गए प्रश्नों में तीसरे पार्ट में पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सोनार। जी हाँ दोस्तों, सोनार का उपयोग किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोनार की फुल फॉर्म तक पूछ ली जाती है। दोस्तों, सोनार का उपयोग जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका गलनांक बिंदु कितना होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ दोस्तों, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन या खोज से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स डार्विन इसका सही उत्तर होगा। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह चार्ल्स डार्विन द्वारा सन 1835 ईस्वी में जैव विविधता के अध्ययन के लिए चुनी गई थी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन या खोज से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने जैव विविधता के अध्ययन के लिए यह जगह चुनी थी। इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, 1808 ईस्वी में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जॉन डाल्टन। जी हाँ दोस्तों, जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। दोस्तों, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या की थी। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, कितने पीएच में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, जब 7 से कम पीएच होती है तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसका सही उत्तर होगा 7 से कम। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, एल्यूमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक प्रति निर्मित होती है। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं एनोडीकरण। जी हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा स्पीशीज। जी हाँ दोस्तों, जाति जीवधारियों के समूह के वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी जो मानी जाती है वह होती है स्पीशीज, जाति। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कार्ल एंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1901 ईस्वी में कार्ल एंड स्टीनर ने सबसे पहले रक्त समूह की खोज की थी। इसका सही उत्तर होगा कार्ल एंड स्टीनर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, पौधों की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑक्सिन हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑक्सिन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा इनफिल्ट्रेशन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों, 342 मीटर पर सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकंड।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है पेप्सिन इसका सही उत्तर होगा। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। दोस्तों पेप्सिन पेप्टाइड को अमीनो एसिड में टूट जाता है पहले, जिससे आसानी से प्रोटीन पच जाती है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी मेंस हो, इसके अलावा स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम हैं सभी के लिए जनरल साइंस का जो टॉपिक है उसमें ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, जरूर आगे भी पूछे जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, टॉर्च व गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण इसका सही उत्तर होगा हेडलाइट में। दोस्तों हेडलाइट पूछा है, साइड मिरर नहीं पूछा है, इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहां पर होता है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आप सभी को पता है गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों वेबर होता है, आप सभी को पता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सटाइवम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड। दोस्तों जल्दी ही हम वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड अलग वीडियो बना देंगे, जिसमें सभी के जो इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम है जो अक्सर पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जल्दी वीडियो बना देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रॉकेट इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, परमाणु नाभिक में उपस्थित किसके बराबर होता है? तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। परमाणु नाभिक में उपस्थित किसके बराबर होते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सोलर सेल में किस तत्व का अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सिलिकॉन का। जी हाँ दोस्तों, सिलिकॉन का सोलर सेल में अर्धचालक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, आलू का अंगमारी रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों कवक के कारण होता है, इसका सही उत्तर होगा कवक। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा प्रभावी रंग कौन सा होता है? तो दोस्तों हरा रंग इसका सही उत्तर होगा। हरा रंग प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, मानव शरीर की ऊर्जा किस इकाई रूप में मापी जाती है? तो दोस्तों कैलोरी में मापी जाती है, इसका सही उत्तर होगा कैलोरी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की? तो दोस्तों आप सभी को पता है 0.03%। जी हाँ दोस्तों 0.03% होती है वायुमंडल में CO2 की मात्रा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, सबसे तेज गमन करने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो दोस्तों पी वेव्स। जी हाँ दोस्तों पी वेव्स सबसे तेज गमन करने वाली भूकंपीय तरंगें होती हैं पी वेव्स। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है स्वाइन फ्लू, इसका सही उत्तर होगा इन्फ्लुएंजा वायरस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहां से होती है? तो दोस्तों मुख से ही पाचन की शुरुआत होती है। पाचन तंत्र से रिलेटेड जब हमने वीडियो पढ़ा था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, मानव शरीर में जो पाचन की शुरुआत होती है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, अमोनिया में द्रव्यमान के अनुसार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? तो दोस्तों 14:3 इसका सही उत्तर होगा 14:3, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात यदि हम देखें तो 14:3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो दोस्तों डोप्सन में मापी जाती है। आप सभी को पता है ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसे डोप्सन में मापा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ओस्मियम। जी हाँ दोस्तों ओस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसका सही उत्तर होगा ओस्मियम। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, पाचन एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम में। जी हाँ दोस्तों लाइसोसोम में पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, विद्युत आवेश को
किस उपकरण से मापा जाता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर इसका सही उत्तर होगा। विद्युत आवेश को इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश की कौन सी घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण का आप नाम सुना होगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी कि परिक्षेपण भी आप बोल सकते हैं। परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कॉपर। जी हाँ दोस्तों, कॉपर मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु है कॉपर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी? तो दोस्तों उसमें ऑप्शन में दिया गया था फाइलेरिया, तो सही उत्तर होगा उसका फाइलेरिया। ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारित किस आधार पर होता है? तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या। दोस्तों आवर्त सारणी सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो। दोस्तों जल्द ही आवर्त सारणी से रिलेटेड 100 से 120 क्वेश्चन हम जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना है, जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आवर्त सारणी से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मलावी। जी हाँ दोस्तों, मलावी देश ने सबसे पहले मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 8 मिनट और 20 सेकंड इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज आप सभी को पता है, कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। मैग्मा पृथ्वी के किस परत में पाया जाता है? तो दोस्तों मेंटल जो परत होती है पृथ्वी की, उसमें मैग्मा पाया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। मानव शरीर में वसा का पाचन कहां पर होता है? तो दोस्तों छोटी आंत इसका सही उत्तर होगा। वसा का पाचन मानव शरीर में छोटी आंत में होता है, इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, इसका सही उत्तर होगा सूर्य। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचय होता है? तो दोस्तों ग्लूकोज का संचय होता है। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों और अन्य चिकित्सीय उपकरणों में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोबाल्ट का। जी हाँ दोस्तों, कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों और अन्य चिकित्सीय उपकरणों में जो समस्थानिक में कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन इसका सही उत्तर होगा। सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ब्रोमीन। जी हाँ दोस्तों, ब्रोमीन जो है ताप में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका सही उत्तर होगा ब्रोमीन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। जल की स्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट मिलाने से जल की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, सोडियम कार्बोनेट मिलाने से। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अम्लराज या एक्वारेजिया। यहाँ दोस्तों एक्वारेजिया या अम्लराज इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। द्रव्य में घर्षण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों श्यानता कहा जाता है, श्यानता कहते हैं द्रव्य में घर्षण को श्यानता कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे कम सघन होता है? तो दोस्तों बाह्य मंडल इसका सही उत्तर होगा। बाह्य मंडल, पृथ्वी के वायुमंडल का जो भाग है वो सबसे कम सघन होता है बाह्य मंडल। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों किडनी के रूप में इसका सही उत्तर होगा किडनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा किण्वन। जी हाँ दोस्तों, किण्वन बोला जाता है, चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53।
भूकंपीय तरंगों में कौन सी तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं? तो दोस्तों एस वेव्स इसका सही उत्तर होगा। एस वेव्स भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इसका सही उत्तर होगा एस वेव। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। मानव शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो दोस्तों 120 और 80 आपको पता है 120 जो है और 80 के बीच में होना चाहिए जो सामान्य ब्लड प्रेशर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केशिका। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा केशिका, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग मापने। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, सोनार इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। पानी H2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 18 होता है H2 का आणविक द्रव्यमान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश ने किया? तो दोस्तों चीन, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चीन ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। गेलेना किसका एस्क होता है? तो दोस्तों शीशा का एस्क होता है गेलेना, PB, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपीज, इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राम बेल द्वारा 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। किस धातु को खुले में छोड़ने पर उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आयोडीन। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों बज एल्ड्रिन, इसका सही उत्तर होगा। पहले नील आर्मस्ट्रांग थे, दूसरे थे बज एल्ड्रिन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। जीपीएस उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो दोस्तों 20,200 किलोमीटर, इसका सही उत्तर होगा 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। पौंस शरीर के किस भाग का अंग है? तो दोस्तों मस्तिष्क, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है? तो दोस्तों केशिकत्व इसे बोला जाता है। केशिकत्व की प्रक्रिया के द्वारा जलती हुई मोमबत्ती में जो पिघला हुआ मोम है बत्ती दो ऊपर चढ़ता है, इसका सही उत्तर होगा केशिकत्व। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को संयोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकस कर लेता है, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उस क्षमता को बोला जाता है समंजन क्षमता। जी हाँ दोस्तों, नेत्र की समंजन क्षमता होती है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को संयोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकस कर लेता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्रिप्टोगम, इसका सही उत्तर होगा क्रिप्टोगम, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों डेनियल फॉरेनहाइट, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। डेनियल फॉरेनहाइट आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा द्रव्य छोटी आंत को वसा से ले जाता है? तो दोस्तों लसिका, लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं जो द्रव को छोटी आंत से जो है वसा ले जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। किडनी की किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? तो दोस्तों नेफ्रॉन, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेफ्रॉन के द्वारा जो है रक्त को छाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। गर्भावस्था में भ्रूण या बच्चे को भोजन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों प्लेसेंटा द्वारा। जी हाँ दोस्तों, प्लेसेंटा द्वारा गर्भावस्था में जो है भ्रूण या बच्चे को भोजन प्राप्त होता है प्लेसेंटा द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। शलाका और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों आंखों के दृष्टिपटल में यानी कि रेटिना में शलाका और शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 3 चैम्बर युक्त हृदय वाला जीव कौन सा है? तो दोस्तों सैलामेंडर, इसका सही उत्तर होगा। 3 चैम्बर युक्त वाला हृदय होता है सैलामेंडर, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हेनरी बैकुरल, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। पवन चक्की में किस ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। गतिज ऊर्जा को जो है पवन चक्की में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80।
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों ऑर्गन जो है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन तीनों में देखा जाए तो अक्रिय गैस है ऑर्गन। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आरआरबी एनटीपीसी में जो जनरल साइंस के पूछे गए प्रश्न हैं उनको 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके एनटीपीसी से संबंधित जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं डिटेल से देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक के अनुसार हमने वीडियो अपलोड किए हैं। दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। चले फ्रेंड, धन्यवाद।